10 से 15 साल में उर्दू सिर्फ मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर की गजलों में बाकी रहेगी। तमाम उर्दू स्कूल या तो पुरानी किताबों में बाकी रहेगी। तमाम उर्दू स्कूलों में एक न एक दिन ताला लग मीडिया है, अगर उर्दू न्यूज़पेपर है जिन लोगों ने सच्चाई को छुपाया है हमसे, सिर्फ छुपाया ही नहीं है बल्कि झूठ कहा है उन्होंने। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल WB न्यूज़ हेडलाइंस में। सर, उर्दू में खास करके हमने देखा है कि हमारे पश्चिम बंगाल में आज जो उर्दू की हालत है, सर क्या कहेंगे इस पर? आपका चैनल का शुक्रिया। जी। आप उर्दू का दर्द रखें और हम तक पहुंचने की कोशिश किए। एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी मगरबी बंगाल में, जिसमें उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी। एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, मुझे भी याद है। तो सरकार बदली और ममता बनर्जी की सरकार आई और उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मगरबी बंगाल में दे दिया। हर तरफ खुशहाली और शादमानी का इजहार हुआ, हम लोगों ने वेलकम किया। मगर अफसोस इस बात की है कि हुकूमत आज तक उस पर अमल पैरा नहीं हुई। दर्जा तो मिल गया उर्दू को, दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा, मगर उसका फ़ायदा आज तक किसी भी उर्दू वालों को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। किसी भी दफ्तर में उर्दू के नाम पर कोई बहाली नहीं हुई। आज भी कोई भी दरख्वास्त किसी दफ्तर में जो उर्दू में हम लोग लिखते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो दफातर हैं हमारे, वहाँ पर भी उर्दू में नेम प्लेट नहीं है। हावड़ा और सियालदा जैसा स्टेशन जो कलकत्ता में पड़ते हैं, वहाँ भी उर्दू में नाम नहीं है। तो ये किस तरह का दर्जा हमें मिला है दूसरी सरकारी ज़बान का? दूसरी बात यह है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं जो मुकाबला ज़ाती इम्तहानात हो रहे हैं, जिसमें इससे कबल उर्दू, हिंदी, संथाली, नेपाली सभी मीडियम के बच्चे आराम से बैठते थे, मुकाबला करते थे, इंटरव्यू क्वालिफाई करके, और वो लोग बंगला का एक वर्बल टेस्ट इंटरव्यू के टाइम में देकर वो लोग मुलाजमत में हिस्सा लेते थे और मुलाजमत पाते भी थे। WBCS ऑफिसर बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कोई DSP हुआ है, कोई CTO हुआ है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हुआ है। वहां इस तरह की बात नहीं थी जो अब पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आई है। मार्च 2023 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बल्कि गजेट जारी किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 300 नंबर का बंगला लाजमी होगा WBCS में, जिसमें 30% यानी 90 नंबर आपको लाना लाजमी है। अब हमें आप ये बताइए और हुकूमत भी हमें बताए कि एक बच्चा जिसकी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी रही हो, कभी वो बंगला पढ़ा नहीं हो, वो किस कदर उन इम्तहानात में मुकाबला कर पाएगा? कि आप वहां कह रहे हैं कि आप, और 300 नंबर का बंगला, और सिर्फ काम चलाने वाला बंगला नहीं, लिटरेचर आप पूछ रहे हैं, आप कॉम्पोजिशन पूछ रहे हैं, आप लेटर राइटिंग पूछ रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि जो खुद माध्यमिक और HS के जो बच्चे हैं, वो खुद भी उतना लिटरेचर अपनी जबान की नहीं जानते, तो हम लोग बंगला को कैसे जान पाएंगे? एक तो ये मसला है कि ये लाजमी करार देना ये हक तलफी है, और आर्टिकल 14 का वायोलेशन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ये आर्टिकल, उसमें आर्टिकल 16 है जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मुलाजमत की बात करता है, जिसमें दस्तूर हिंद में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी हिंदुस्तान के शहरी को मुलाजमत में आपको बराबर मौके फराहम करने होंगे। तो जब आप बंगला को लाजमी करार दे दीजिएगा तो मुझे बराबर का मौका कहां मिला? हुकूमत को चाहिए कि पहले तमाम उर्दू स्कूलों में वो लोग पहले बंगला लाए, बंगला के लिए असातिज़ा की बहाली करें, और कोठारी कमीशन जिसमें साफ कहा गया है कि सलसानी फार्मूला यानी ट्राइलिंगुअल सिस्टम, रीजनल लैंग्वेज हो, मादरी जबान हो और अंग्रेजी हो, दफ्तरी जबान हो, ये तीनों आना चाहिए। तकरीबन हर स्टेट में यही सिस्टम चलता है, सिर्फ मगरबी बंगाल में आप अगर उर्दू मीडियम का है
तो आपको उर्दू और दूसरी जबान अंग्रेजी यही लेना होता है, जबकि बंगला आप हमको दे ही नहीं रहे। जब बंगला आप दे नहीं रहे हैं तो बंगला आप मांग क्यों रहे हैं? मुतालबा यही है कि पहले हमें दीजिए, फिर हमसे आप बंगला मांगिए। तो जो बच्चे अभी WBCS की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम 10 साल का मौका दिया जाए और तमाम उर्दू स्कूलों में गवर्नमेंट असेंबली में बिल पास करके तमाम जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां 3 जबानों का सिस्टम लागू किया जाए। ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में उर्दू के बच्चे, उर्दू पढ़ने वाले तलबा और तालबात यहाँ पर हैं। कलकत्ता में हैं, हमारे उत्तर दिनाजपुर में है, इस्लामपुर में है, आसनसोल में है, बर्दवान में है, चारों तरफ उर्दू के हैं और फिर उर्दू सरकारी जबान है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ लोगों को भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन ये नोटिस लाया था, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो WBCS एग्जाम को कंडक्ट करता है, जब ये नोटिस उन्होंने लाया था, गजट भी पास किया था, तो उसमें साफ कह दिया गया था कि 300 नंबर का बंगला पहले आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आपका दिगर पेपर का जांच किया जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हूं डेट में, 11 जनवरी 2024, ठीक इलेक्शन से पहले नाबन्नो में बैठकर वजीर आला ने बाकायदा, ये वीडियो मौजूद है उनका, मौजूद है कि नाबन्नो में बैठकर उन्होंने 2024 11 जनवरी को ये बयान दिया था कि बांग्ला, उर्दू, हिंदी और संथाली, ये इन तीन भाषाओं को WBCS में फिर से शामिल कर दिया गया है। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब WBCS में उन्होंने नाबन्नो में बैठकर ऐलान किया कि शामिल कर दिया गया है, ये तीन जबानें शामिल हो गई हैं, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया है, मेरे पास मौजूद है वो नोटिफिकेशन। उसमें उन्होंने कहा है कि 2023 का जो रूल हम लोगों ने गजट में शाया किया था, उसी रूल के मुताबिक WBCS का एग्जाम 2025 से होगा। अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे हमारे उर्दू मीडिया है, उर्दू न्यूज़पेपर है, जिन लोगों ने सच्चाई को छुपाया है हमसे। सिर्फ छुपाया ही नहीं है बल्कि झूठ कहा है उन्होंने। एक डेलीगेशन के शक्ल में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का वफद मुलाकात करने गया था, डेलीगेशन वहां गई थी। उसके दूसरे दिन एक अखबार में आता है कि वजीर आला ने यकीन दिलाया है कि WBCS में बंगला लाजमी पेपर नहीं होगा। तो जब आप ये कह रहे हैं तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ये नोटिस कैसे दिया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अच्छा सर, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सिर्फ WBCS की बात नहीं है, आप नोट कर लीजिए इस बात को, और जो नाजरीन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि 2018 से कबल वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें कांस्टेबल की भर्ती होती है, लेडी कांस्टेबल की भर्ती होती है, एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती होती है, बहुत सारी बहालियां वो लोग करते हैं। 2018 से पहले जो क्वेश्चन पेपर, उनका सवालनामा आता था, वो बांग्ला में होता था और अंग्रेजी में होता था। तो जो उर्दू, हिंदी और संथाली मीडियम के बच्चे हैं, वो लोग अंग्रेजी में सवालात को पढ़ के अपना जवाबात वो लिख के मुलाजमत भी पाते थे और क्वालिफाई भी किए हैं। 2018 में क्या किया गया कि वहां से अंग्रेजी को हटा दिया गया, अंग्रेजी हट गई वहां से, अब बच गया सिर्फ बांग्ला। अब आप अंदाजा लगाइए कि उर्दू मीडियम से जो बच्चा पढ़ाई करके गया है वो बांग्ला में सवाल को कैसे पढ़ेगा और कैसे समझेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद हमारे जो बंगाली बच्चे हैं, जब बांग्ला और अंग्रेजी में उनको सवालनामा दिया जाता है तो वो बांग्ला में हल करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते, अंग्रेजी लेते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं वो लोग। कितनी सहूलियात हैं उनके लिए, तो कहाँ है बराबरी का हक? तो वहां पर हक तलफी हुई है उर्दू वालों के साथ कि आपने उर्दू तो दिया नहीं, सरकारी जबान का दर्जा दिया, मगर सवालनामा उर्दू में आपने दिया नहीं। नतीजा क्या हुआ कि और आपने अंग्रेजी में अगर हम पर्चा हल करते थे तो आप अंग्रेजी भी हमसे छीन लिए। नतीजा क्या हुआ, वहां हमारे नताइज बिल्कुल खराब हो गए हैं।
अब एक जुल्म और देखिए आप कि कुछ बच्चे, एक लिस्ट है मेरे पास, मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2019 में एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2019 में। कुछ बच्चे क्वालिफाई किए, 58 कैंडिडेट ऐसे हैं, कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए इम्तिहान को, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए। ये उर्दू या हिंदी मीडियम के बच्चे थे। इसका मेरे पास नोटिस है बाकायदा, बाद में हम आपको दे देंगे। उसमें क्या हुआ कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इन 58 बच्चों को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिखाया, बोला नहीं, माध्यमिक लेवल पर आप अपना बंगला दिखाइए, माध्यमिक लेवल पर बंगला दिखाइए। ये तो उर्दू और हिंदी के बच्चे थे, तो कहां से वो माध्यमिक लेवल पर बंगला लाते? इन लोगों की उम्मीदवारी मनसूख कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। 58 कैंडिडेट्स विथ रोल नंबर सबको कैंसिल कर दिया गया, मुलाजमत से बेदखल कर दी, इंटरव्यू तक पहुंच गए थे ये लोग। सवाल मेरा ये है कि माध्यमिक लेवल पर फिर आप बंगला कैसे मांग सकते हैं? सवाल यही है। इसको भी मगरबी बंगाल में न उर्दू तबका कोई ध्यान दिया, न कोई मीडिया वाला ध्यान दिया, और न कोई मीडिया ध्यान दिया, और ना ही कोई उर्दू चैनल ध्यान दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि ये 58 बच्चों की उम्मीदवारी कैंसिल हो गई। तो इस तरह से एक मामला ये आया था बंगला को लेकर। तो पुलिस कांस्टेबल में भी, अच्छा, एक एग्जाम और था जिसका नाम है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन। वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन, इस कमीशन ने क्या किया? इसने भी वही किया कि 10 और 12 लेवल पर बंगला मांगा। नतीजा बहुत सारे लोगों ने आवाजें उठाई, मैंने भी आवाजें उठाई। तब उन लोगों ने क्या किया कि कुछ दिन के बाद वो नोटिस को वापस ले लिया। अब क्या मामला आगे बना नहीं पता, मगर इतना मुझे पता है कि नोटिस को तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिलने के बाद लगातार उर्दू के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। तो क्या अगर यही हाल रहेगा तो मैं आज आपको आपके मीडिया के थ्रू में बता देना चाहता हूं कि 10 से 15 साल में उर्दू सिर्फ मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर की गजलों में बाकी रहेगी। तमाम उर्दू स्कूल या तो पुरानी किताबों में बाकी रहेगी। तमाम उर्दू स्कूलों में एक न एक दिन ताला लग जाएगा अगर यही हाल रहा, अगर उर्दू वाले नहीं जागे। आप कोई भी पार्टी कीजिए, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, आप जमहूरियत, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपका वोट एक जमहूरी हक है, आप किसी को भी दीजिए। आप नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को बनाना है बनाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता, मगर जबान के लिए खड़ा होइए। जबान नहीं रहेगी तो आपका वजूद नहीं रहेगा, ये वजूद खत्म हो जाएगा आपका। कितने जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, तो क्या सरकारी, ये दूसरे जैसे होता है ना कि जिनके ऊपर एनआरसी लागू होता है तो दूसरे दर्जे का शहरी बन जाते हैं वो, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो उर्दू की हालत जो मगरबी बंगाल में है वो तकरीबन दूसरे दर्जा के शहरी के बराबर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मुलाजमत मिलेगी नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे नहीं, आप मुलाजमत में जाएंगे नहीं, तो आप अपने ही चीजों के, अपने ही मसाइल को आप समझेंगे कैसे? आप कैसे समझेंगे अपने मसाइल को? तो यही हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल से शुरू करके WBCS तक हर जगह से उर्दू को हटाया जा रहा है और उर्दू जवाल पजीर होती जा रही है। और जो बड़े बड़े हमारे उर्दू के अदारे हैं और जो बड़े बड़े खैरखां हजरात हैं जो उर्दू के रहनुमा और लीडर बने फिरते हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप आवाज उठाइए। उर्दू सिर्फ मुशायरों से जिंदा नहीं रहेगी। कोई भी जबान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको रोजी रोजगार और मुलाजमत से नहीं जोड़ दें। अंग्रेजी आज तरक्की पर इसलिए है क्योंकि वो रोजी रोजगार की जबान है, वो मुलाजमत की जबान है, उसको मुलाजमत से जोड़ दिया गया है। उर्दू को आज जोड़ दीजिए, उर्दू आज तरक्की कर जाएगी। जोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, जहां हम हैं वहीं से हमको निकाल दिया जा रहा है। मगर अब तक ये आवाज नहीं उठी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आप आए और मेरी बात को आप लोगों तक लेके जा रहे हैं।